सभी प्रेस के साथियों का हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं ये एक बड़ा आयोजन है और इसमें अनेक तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। जिस तरह से पीछे तैयारियां चल रही हैं, आप प्रतिदिन आप अपडेट उसका दिखाते रहें, उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आज आखिरी दिन, कल हमारी किसान महापंचायत होने जा रही है। जिस तरह से कल शाम तेज बारिश आई, कुछ आशंकाएं ये बनी थी कि बारिश की वजह से शायद कोई व्यवधान आएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पूरे ग्राउंड को हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बूंद पानी इसमें छोड़ा नहीं है। जहां भी था उसको, जो थोड़ा बहुत बचा उसको निकालने पे लगे हुए हैं। किसी किस्म का फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बरसात आती भी है, किसान का और बरसात का तो चोली दामन का साथ है। बरसात के बगैर किसान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये तो कुदरत की मेहरबानी है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। कल की महापंचायत में बरसात का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको मैं अवगत करा दूं, जहां इस ग्राउंड के अलावा पूरे शहर में लोगों को, लाखों लोगों की रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है किसानों के द्वारा। ये पहला ऐसा आयोजन है जो इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन आयोजकों के जिम्मे कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी लंगर लगे हैं वो गांव के, कॉलोनी के, गुरुद्वारे के, तमाम समाज के सहयोग से तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो ये कई मायने में अलग। रैली तो राजनीतिक रैलियां होती रहती हैं, करोड़ों रुपए खर्च के राजनीतिक दल रैलियां करते हैं। ये जीरो बजट की किसान महापंचायत है, जो किसानों के, मजदूरों के द्वारा और उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं और इस पंचायत का आयोजन किया गया। तो कल सुबह के बारे में धर्मेंद्र विस्तार से आपको बताएंगे कि कहाँ क्या क्या व्यवस्था हमने की गई है। लेकिन मैं एक संशय जो बरसात की वजह से व्यवधान सोच रहे थे, व्यवधान आया, वो बता देना चाहता हूं कि फिलहाल ग्राउंड पूरी तरह से सूखा हुआ ग्राउंड है और जो भी कई खामियां हैं वो हमारे सब वॉलंटियर लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर जो है मेहरबानी रखे। तो कल बहुत ही विशाल पंचायत यहाँ होने जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जी ये आपको बताएंगे। सभी पत्रकार साथियों का, मीडिया के हमारे भाइयों का स्वागत है, धन्यवाद है आपका। जब से आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया है। ये पंचायत मुजफ्फरनगर ही क्यों दी गई है, इसका भी एक बड़ा इतिहास है। मुजफ्फरनगर ने पिछले समय में भी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक पंचायतें की। मुजफ्फरनगर जनपद, मुजफ्फरनगर शहर, ये पूरा जनपद, पूरा शहर, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय, सभी लोग, छोटा बड़ा सभी लोग इस पंचायत की व्यवस्था को देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लोगों ने वादा किया है कि किसी के दरवाजे तक बंद नहीं होंगे। हर घर, हर व्यक्ति आने वाले दिनों के स्वागत सम्मान में खड़ा होगा। एक बहुत बड़ा योगदान हमारे आंदोलनों में, ऐसी पंचायतों में, खाप पंचायतों का रहा है। हमारे खाप पंचायतों के चौधरी साहब हमेशा से इतिहास गवाह है, जब जब देश पे संकट पड़ा, किसान पे संकट पड़ा, खेती पर संकट पड़ा, तो खाप पंचायतों ने आगे आकर के मोर्चा संभाला और फतेह हासिल की। इस आंदोलन में भी खाप पंचायतों का बड़ा सहयोग है। उनके भी लंगर, उनकी व्यवस्थाएं, उनके वॉलंटियर इस पंचायत की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये पंचायत हर हाल में कल सफलतापूर्वक संपन्न होगी। बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों को सुनने को मिली। कभी कभी कहा गया कि पंचायत का समय बढ़ाया जा रहा। बड़े जिम्मेदार लोगों ने हमसे पूछा। आज आपके माध्यम से, कल हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने भी आपके माध्यम से एकदम क्लियर कर दिया, पंचायत तय समय पर
तय जगह पर हर हाल में होगी। कोई भी देश में किसी भी जगह कोई कोने में कार्य करता है, किसी भ्रम में ना रहे, अपने गंतव्य से जो चल पड़े हैं, जो चलना चाहते हैं, पंचायत में आए और पंचायत को सफल बनाए। सभी यहाँ आने वाले हमारे मेहमान हैं, लेकिन ये किसानों की पंचायत है, संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायत है। आप सभी मेहमान भी हैं, व्यवस्थापक भी हैं और वॉलंटियर भी हैं। इसी भरोसे के साथ कि आप सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे। धन्यवाद। आदरणीय धन्यवाद। हमारे जगतार सिंह बाजवा जी हैं उत्तराखंड से, मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों का स्वागत करें। धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। जितनी उत्सुकता, जितनी किसान यहाँ कोशिश कर रहे हैं, उतना आप सब भी लोग लगे। और जैसा भी विशेष जानकारी आपको भी मिलेगी, जो मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ये पूरे दरवाजे खोले हैं स्वागत के लिए। और साथ ही व्यवस्था में ये भी ध्यान रखा गया कि यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, तो उनको किसानों की किसी भी गतिविधि से कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जो रूट प्लान बने हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हैं, वो जानकारी अभी कन्वर्जन भाई आपको देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है कि आप सब लोग इस आंदोलन में अपना पूरा योगदान दे रहे, सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी जगह से पधारे सभी मीडिया कर्मियों का सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं। और दूसरा, आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि कल हम 10:30 बजे से महापंचायत की शुरुआत करेंगे। आप 8:30-9 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मेरे जो मुजफ्फरनगर के मीडिया के साथी हैं, 3-4 लोग एक कमेटी बना के, जो बाहर के भी लोग आपके संपर्क में हैं, आपके ऑफिस से आ रहे, अगर उनकी सूची मिल जाए तो हम उनको भी पास जारी कर देंगे, जिसको कहीं भी नहीं रोका जाएगा। और कोई भी चैनल हो, मुजफ्फरनगर के पत्रकारों से या मीडिया से, मेरा प्रिंट मीडिया से भी अनुरोध है कि एक कमेटी महापंचायत के नाम की आप ही बना दो। जिसका चैनल है, क्या है, ये मत रखो। जो जिसके संपर्क में है, मुझे आज सूची दे दो, मैं सबको कार्ड जारी करूंगा। दूसरा, मैं इन्विटेशन है आपको, सब ऑफिस को भेज दिया गया है, लेकिन आपको भी भेज दिया जाएगा, तो आप सब आमंत्रित हैं। अब मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि इस कार्यक्रम के पंचायत में जो भी एक व्यक्ति आए, वो किसी भी तरह से भोजन बिना ना जाए, चाय बिना ना जाए। इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि 1500 मोबाइल भंडारे जो ट्रॉलियों में होंगे और जो महापंचायत के आसपास नहीं होंगे, वो वेल्ला चौक, NH58, मीरापुर बाईपास, वो सोरी पुराना बाईपास और आपका जो रुड़की रोड और जानसठ, इन सब पे वो घूमते रहेंगे। वो बैरिकेड के अंदर नहीं घुसेंगे। जहां जहां बैरियर लगाए जाएंगे, वो उसके बार बार जो है लंगर की सेवा करेंगे। ये करीब 1500 की सूची हमारे पास है। दूसरा, करीब 200 पक्के भंडारे, जिस भंडारे में कम से कम एक भंडारे में 10,000 लोगों की व्यवस्था है। ये भंडारे हमारे राजकीय इंटर कॉलेज, जिसमें बालियान, खाप और कठवाड़ा खाप के भंडारे हैं, और उससे अलग भी जो दूसरे लोग हैं, उनके भी भंडारे हैं। खालापार में वहीं के समाज द्वारा 2 भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। मीनाक्षी के पास एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जा रहा। महावीर चौक कार्यालय में हमारे 3 भंडारे, जो बड़े भंडारे होंगे, वो लगेंगे। DC ऑफिस में भंडारा है, टिकैत साहब के जो गली का कॉर्नर है, उसमें भंडारा है। और इस रोड पे भी बीच में चाय के, पानी के तमाम स्टॉल पूरे शहर में लगाए गए। तो करीब करीब हमारे चाय, पानी, लंगर सब मोबाइल मिलाकर करीब 2500 से 3000 भंडारे रहेंगे। और 500 भंडारे हमारे इस तरह के रहेंगे, जिनकी 10-20 ट्रॉली भी इधर ली जाएगी, जिसमें हलवा, खीर, तमाम इस तरह के हैं। और इसके बाद में बड़ा जो लंगर है, वो गुरुद्वारा रोडवेज में है।